हेलो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं माता के मंदिर। और आज हमने सोचा कि काफ़ी दिनों के बाद मैं जब कॉलेज टाइम में पढ़ती थी तब मैं इस मंदिर में आई हुई हूँ। तो आई थिंक 25-26 साल बाद मेरा इस मंदिर में आना हुआ है। तो देखिए, ये है इतना खूबसूरत नागणी जी माता जी का मंदिर। और उस समय इतना ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ था, इतना ही सुंदर पार्क वगैरह नहीं था। यहाँ पर सीढ़ियाँ भी इतनी ज़्यादा नहीं बनाई गई थी, बहुत सिंपल सा मंदिर था। लेकिन बहुत श्रद्धा थी। जब हम छोटी थी मैं, और मैं मम्मी के साथ पापा के साथ बहुत आती थी। और आज इतने सालों बाद जब मेरा इस मंदिर में आना हुआ, तो जैसे मेरी आंखों में आंसू की धारा ही बह निकली। जैसे कि मैं माता रानी का ने इतने सालों बाद बुलाया, तो मैं अपने आँसुओं को रोक नहीं पाई। एक माँ से मिलने की जो एक ललक होती है, जैसे इतने साल बीच में कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। और मैं अपनी माता के दर्शन करने के लिए आज माँ ने मुझे बुलाया, तो बरबसी मेरी आँखों से आँसू बह निकले। और देखी कितने खूबसूरत आसपास का माहौल, कितना पवित्र, कितना शांतिपूर्ण, एक अलग ही सुकून है यहाँ के वातावरण में। और पास पास कई जैसे बजरंगबली भगवान जी का मंदिर है, बाबा रामदेव जी का मंदिर है, और भैरव बाबा का मंदिर है। कई मंदिर यहाँ पर और नए बने हैं, जिनको देखकर मैं खुशी से फूली नहीं समा रही हूँ। और भागी भागी दौड़ती चली जा रही हूँ सीढ़ियों पर। कहाँ तो घर में कुछ चंद सीढ़ियाँ चढ़ने में ही ऐसी थकान हो जाती है, लेकिन माता को मिलने के लिए मैं मन सीढ़ियों पर ऐसे दौड़ रही हूँ जैसे कि मेरे पैरों में पंख लग गए हैं, और मैं उड़ती चली जा रही हूँ माता के दर्शन के लिए। तो एक एक जो प्रेम भाव, एक जो श्रद्धा भाव, एक मन की जो उड़ान है, वो आप देख सकते हैं मैं कैसे दौड़ी दौड़ी माता के दर्शन के लिए भागी चली जा रही हूँ। और मेरी माँ ने मुझे आज बुलाया है, तो मैं अपनी माँ को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि माता रानी ने आज मुझे बुलावा दिया है, और मुझे दर्शन के लिए अपने बुलाया है। तो माता रानी की जय। आप सब भी मेरे साथ बोलिए, बोलो माता रानी जी की जय। माता रानी जी की जयकारा के साथ ही हम प्रवेश करते हैं यहाँ मंदिर के अंदर। और देखिए, आगे भी कुछ सीढ़ियाँ और हैं। और सबसे पहले हम नमन करेंगे और आशीर्वाद लेंगे। हर एक पौड़ी को हम नमस्कार करते हुए माता के जो स्थान है, हर एक जगह वो कितना पवित्र है, क्या ऊर्जा है। जब हम यहाँ पहुँचते हैं तभी उसकी जो ऊर्जा हम महसूस कर सकते हैं। मैंने जब माता का दर्शन किया, तो सामने देखते के साथ ही मैं बिल्कुल मौन हो गई, एकदम शांत, एक निःशब्द हो गई। मेरे मन में ऐसे लगा जैसे बिल्कुल जैसे माता मेरे से बातें कर रही है, और हम दोनों का एक मौन संवाद हुआ। माता रानी जैसे मुझसे बोल रही हैं कि इतने दिनों बाद आना हुआ, लेकिन मैं दिल ही दिल माता रानी को बहुत 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 धन्यवाद कर रही हूँ कि माता आपने मुझे अपनी बेटी को बुलाया अपने दर्शन के लिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी, बहुत बहुत दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ माता रानी का। देखिए कितना खूबसूरत है मेरी माता रानी का दरबार, कितना खूबसूरत। आप लोग भी दर्शन कीजिए, और आप लोगों की भी सभी मनोकामनाएं मेरी माता रानी पूरी करें। और ये देखिए, यहाँ से माता रानी का हम लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, और माता रानी का चरणामृत लेकर के मैं आगे बढ़ी। यहाँ पर हम परिक्रमा के लिए हम आगे बढ़ते हैं। और बहुत सुंदर साफ सुथरा स्थान, इतना खूबसूरत, इतना सुकून वाला स्थान बना रखा है कि बस ही मैं खुद को निहारने से रोक नहीं पाई। और ये यहाँ पर मन्नत का धागा बांधा जाता है, जिसको भी अपने मनोकामना के लिए कुछ मांगते हैं, तो यहाँ पर मन्नत का धागा बांध देते हैं। और फिर देखिए चारों तरफ से परकोटा जिस तरह से लाल दीवारों का बना रखा है, और यहाँ की नक्काशी दीवारों के देखिए कितने खूबसूरत खम्भे, उस पर जो कलाकारी की गई है। ये बहुत प्राचीन, बहुत पुराना मंदिर है। और मैं बस रिकॉर्ड तो वो वीडियो कर रही थी, लेकिन मैं जैसे कि मैं बिल्कुल ठहर गई थी। मेरी सांसें बिल्कुल जैसे कि माता रानी से ही जुड़ गई थी। मैं यहाँ से जैसे हिलना ही नहीं चाह रही थी, सिर्फ बस निहारना चाह रही थी कि मैं इतने दिनों बाद अपने माता रानी के दरबार में मेरा आना हुआ। और मैं
मन ही मन माता रानी की जयकारा कर रही थी। लेकिन मैं वहाँ पर नहीं कुछ मांग पाई, क्योंकि माता रानी का दर्शन ही समझ लो मेरे लिए सब कुछ मिल गया। आज माता रानी ने दर्शन के लिए बुलाया, मुझे सब कुछ दे दिया। मैं इतनी ज़्यादा भाव विभोर हो गई कि मैं बरबस ही अपनी जो दिल है, अपने जो माता रानी के भजन है, मैं गुनगुनाने लगी। और जब अब मैंने उतरते सी मैं सीढ़ियों से बाहर का ये कैप्चर किया, देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है, कितना ऊंचा दरबार है मेरी माता रानी का। आसपास कितनी हरियाली अब तो हो गई है, कितने खूबसूरत और छोटे जो मंदिर बना दिए गए हैं। ये है हनुमान जी का मंदिर, बाबा रामदेव जी का मंदिर है ये। और माता उनके भी दर्शन के लिए हम लोग जाएंगे। और ये देखिए लेफ्ट साइड में भी आपको मंदिर दिखाई देंगे। कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतरने के बाद धीरे धीरे जब मैं उतर रही थी, तो मैंने साइड में देखा, देखिए अभी आपको दिखाती हूँ, वो सामने हमारे हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ भी मैं जब आती थी कॉलेज टाइम में तो बहुत मैं यहाँ पर दर्शन के लिए ज़रूर जाती थी, और माता रानी भैरव बाबा का भी दर्शन करती थी। और अपने मम्मी के साथ, अपने पापा के साथ छुटपन में तब आई हूँ, इतने सालों 25-26 साल के बाद मेरा जो आना हुआ। मैं माता रानी को पुनः नमन करती हूँ, अपने दिल से धन्यवाद करती हूँ। और देखिए यहाँ का प्रांगण देखिए कितना खुला और साफ सुथरा, कितना एक सुकून, हरियाली। और ये देखिए बाबा रामदेव जी का मंदिर, ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ। देखिए कितना खूबसूरत हमारे बाबा रामदेव जी का मंदिर है। तो शत शत नमन प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम हमारा रामदेव बाबा जी को। आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए भगवान जी से। और बाबा रामदेव जी आप लोगों की मनोकामना भी पूरी करें। और इससे कुछ दूर पर चलने पे ये देखिए हनुमान जी का मंदिर। और कितनी खूबसूरत छटा बिखर रही है, कितनी एक पवित्रता, एक मतलब कि यहाँ का वातावरण जो था ना, मैं उसको अपने शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती। उसकी जो पवित्रता, उसकी जो एक सुगंधित जो वातावरण था, उसका बयान करना अपने शब्दों में, ये फूलों की खुशबू, ये आज पेड़ देखिए कैसे लहलहा रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आई हूँ तो मेरी खुशी के साथ ये भी बहुत खुश हो रहे हैं, मुझे जैसे अपने से गले लगाने के लिए तैयार हैं। देखिए किस तरह से ये मद्धम मद्धम हवा चल रही है। और बहुत ही खुशनुमा वातावरण। और काफ़ी देर तक मैं सीढ़ियों पर बैठी थी माता के मंदिर में। और माता हाँ, जी से मैंने अपने जो भी मुझसे भूल चूक हुई ज़िंदगी में, उसके लिए मैंने क्षमा मांगा। और ये देखिए खूबसूरत सा कितना प्यारा बगीचा लगा रखा है, जिसको देखकर ही हमारी आंखें तृप्त हो जाती हैं। और माता रानी का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे बुलाया, माता रानी ने, थैंक यू सो मच।